अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, हे अर्जुन, मुझ में आकर के समाता है, मुझे प्राप्त करता है। गीता जी का उपदेश देने वाला हुक्म का स्वरूप था, जो कि विष्णु रूपी कृष्ण के तन में बैठा था। विष्णु रूपी कृष्ण कौन से? द्वारकाधीश। 3 कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, पर भेद न जाने कोई। लीला 3 विध है सही, पर रूप एक विध हो। एक रूप वैकुंठ का, तो दूजा है गोलोक, और तीजा है परम धाम का। कहे शास्त्र अपोक, फोक माने झूठ नहीं बोलते। शास्त्र जो कहते हैं वो सही कहते हैं। तो विष्णु रूपी जो कृष्ण हुए, उनके तन में हुक्म का स्वरूप बैठा धनी की कृपा से, और फिर अनन्य भक्ति का भाव जताया। लेकिन दुनिया वाले उस भाव को, कुछ ज्ञान को नहीं समझ पाते, उन्हीं अर्थ को नहीं समझ पाते। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, जाहिरी और बातूनी। तो हमारे इस प्रणामी संप्रदाय में, निजानंद संप्रदाय में, बातूनी अर्थ को लेकर के चला जाता है, ऊपरी भाव लेकर के नहीं चलते। जाहिरी, जाहिरी जो ज्ञान लेते हैं वो वैकुंठ तक का है, बस वैकुंठ तक का। अगर वो इस सच्चे भाव से करेंगे तब वैकुंठ जाएगा जी, वरना नहीं। इसलिए तो कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम ऐसे श्री कृष्ण को नमन करते हैं जो सच्चिदानंद है, सत्यचिद आनंद से परिपूर्ण है। सत्यचिद आनंद। सत्य का स्वरूप क्या है? अक्षय ब्रह्म, दाहिने हाथ। राजी महाराज जी का दाहिना हाथ क्या है? अक्षय ब्रह्म। मेरे प्यारे सुंदर साहब जी, हम चर्चा कर रहे साधारण राजी महाराज जी। अब एक प्रश्न है, प्राणनाथ जी ने भी लालदास जी से पूछा था, हम आपसे भी पूछ रहे। साधारण चर्चा है। देखो, आपसी चर्चा करेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, बढ़ता है। वो चर्चा क्या है, वो प्रश्न क्या है? हुक्म का स्वरूप है क्या? हुक्म किसे कहते हैं? कौन है वो? हुक्म का स्वरूप किसे कहते हैं? अपन बीतक साहब में भी आता है, कई बार अपने स्वरूप साहब में भी आता है। ये हुक्म ही कराता है सब। अरे आपने भी बताया था। अरे राजी महाराज जी, अब हम तो कुछ नहीं जानते। राजी महाराज जी हमारे सुंदर साथी, सब कुछ है, इनके चरणों की धूल है हम।